हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है आपका 5 से 11 अक्टूबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहने वाली है एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप अपने पावर में रहेंगे। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप चाहत रख रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं, जो चीज़ की चाहत रखते हैं और उस पर मेहनत करेंगे तो यस, आप आपके एफर्ट से, आपकी शिद्दत की चाहत के कारण आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। कुछ केसेस में कोई हीलर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको मदद कर सकते हैं या राह दिखा सकते हैं, अच्छा जॉब, अच्छी सिचुएशन अट्रैक्ट करने के लिए। कोई फीमेल है वो, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड दिख रहे हैं। कोई ओकल साइंसेस या इस तरह की फील्ड के भी पर्सन, जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई, टैरो हुई, या इस तरह की कोई भी सिचुएशंस में भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। अदरवाइज़ भी मैं आपको अपने पावर में देख रही हूँ, और आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें आप अपनी हक में कर सकते हैं। पैसा में 2 ऑफ वांड्स है। आप जा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, थोड़ा सा वेटिंग रहेगा, स्लो रहेगी मनी, या थोड़ा वेटिंग रहेगा। हो सकता है कि अभी इस वीक अगर कुछ नहीं आ रही है तो अगले वीक आएगी, या थोड़ा वेटिंग डिलेस की बात कर रही है। कुछ केसेस में अगर मनी की सिचुएशन आपकी एक जैसी ही चल रही है और आप चाह रहे हैं कि बढ़ोतरी हो, तो आपको कंफर्ट जोन से निकल करके कुछ करने की ज़रूरत है। या तो आपको अपनी कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब या चेंज, या कुछ आपको बदलाव करने होंगे फिनेंसेस इम्प्रूव करने के लिए 2 ऑफ वांड्स के साथ। लेकिन मैं देख रही हूँ डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, थोड़ा देर सवेर हो सकता है। बिजनेस में मैं देख रही हूँ चैलेंजेस हैं, डे टू डे स्मॉल चैलेंजेस हैं। ये बिग चैलेंजेस नहीं है, डे टू डे चैलेंजेस है। आपको ये लग सकता है बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, आप हर्ट हैं, आप थोड़ा लो एनर्जी फील या फेड अप वाली एनर्जी हो सकती है। बट अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, आप लगे रहेंगे आप काम में, आप उसको पूरी करके रहेंगे। स्टूडेंट हैं तो हर्मिट, पहले तो अकेला, लोनली, डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोग। तो कोई मेडिटेशन, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करें जिससे आपकी मूड या आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो। दूसरी चीज़ है, फ्यूचर को देख करके शॉर्ट टर्म गोल्स ना देखें, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा आपके लिए, उस तरह के डिसीशंस ले। अपनी अंतरात्मा में जाएं और फ्यूचर से रिलेटेड ही डिसीशंस ले, ना कि मुझे आज ये अच्छा लग रहा है कल वो अच्छा लगेगा कि नहीं, इस तरह के फैसले नहीं लें। घर परिवार में द हैंगमैन, आप स्टक रहेंगे, आप स्टक फील करेंगे हैंगमैन के साथ। कुछ केसेस में हर तरह से आप सोचेंगे, अलग पर्सपेक्टिव गेन करना, हर तरह से सोचना। कुछ केसेस में आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल सहारा ले सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ थोड़ा सा स्टक वाली फीलिंग है एक्वेरियस आपके लिए। आप आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, चाहे वो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत फास्ट एनर्जी के साथ, बट सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा लगेगा। तो ये डिलेज़ आपके लिए फेवरेबल हैं। कभी आपको लगे कि इतनी डिले क्यों हो रही है चीज़ों में, तो कभी कभार वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, उसका कारण होता है। तो ये विश्वास यूनिवर्स डिवाइन के साथ लेके चले। चाहे शादी में देर हो रही है, एंगेजमेंट में हो रही है, कुछ और चीज़ों में डिलेज देख रहे हैं, तो फेवरेबल डिलेज हैं वो अभी आपके लिए। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है।
अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो शनिवार को पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। खास करके बुज़ुर्ग जो दिखे, मतलब ओल्ड या फिर बच्चे बहुत छोटे, इनकी। चलिए देखते हैं लव। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं एक्वेरियस, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, ये इनडायरेक्ट तरीके से आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। इनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, हो सकता है अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, पर ये आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। मे बी आप इनको पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं या इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कुछ केसेस में हो सकता है इनको लग सकता है कि आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है, तो ये आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ खिंचाव करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन, कुछ पोस्ट करके, कुछ डाल के या कुछ ऐसा, ताकि आपका ध्यान इनके तरफ जाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अब ये अटेंशन लेने की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो ये है कि भाई मुझे भी अटेंशन दो, मुझे भी, कि ये अटेंशन सीकिंग पर्सन हो सकते हैं, इनको अटेंशन चाहिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये पर्सन के पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं, और इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुई है आपकी, ऐसी एनर्जीज है, या मतभेद हुई है, या नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज बोलते हैं, वो हुई होगी। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। वही मैंने बोला ना कि ये डायरेक्ट अटेंशन, ये अटेंशन इनडायरेक्टली लेंगे आपसे। ऐसे पर्सन ने अपने आप को वैल्यू करना, मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव है। हाँ, पर्सन आएंगे आपके पास, लेकिन अगर एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, लेकिन स्लोली आएंगे। मैं ज़रूरी नहीं इस वीक हो सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि देखिए नेक्स्ट कार्ड ये एक्शन की ही कार्ड है, पर ये स्लो है। अचानक से मैसेज हुए, बहुत स्लो मूविंग पर्सन है। कुछ केसेस में ईगो के कारण ये होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के स्लोली, जैसे कछुए आते हैं वैसे आएंगे आपके पास। अभी तो एफर्ट्स नहीं, क्योंकि ये अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एम्प्रेस है, अब अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। ईगोइस्टिक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो आएंगे लेकिन स्लोली आएंगे। मैं इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक। कुछ केसेस में ये वेट करेंगे आपके तरफ से कम्युनिकेशन का, कि आप क्या एफर्ट्स करते हैं, ये देखने के लिए। एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। हाँ, कुछ के लिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। अगर एंडिंग हुई है तो पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, स्लोली आएंगे। और एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, जो दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल।
आप अपने आप हील कर रहे हो, पेशेंट हो, आप अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी ग्रोथ पे फोकस्ड हो, घर परिवार पे फोकस्ड हो और हील कर रहे हो। आपको लगता है ठीक है मैं इन्वेस्टेड हूँ इस सिचुएशन में, हील कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन फोकस आपकी स्टेबिलिटी, मनी, होम, फैमिली, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नाम, आपका काम, इसी पे फोकस हो। या फिर आप फोकस्ड हो उन रिलेशनशिप में जो आपके साथ लंबे तक चले, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, आप मैं उस तरह की चीज़ों में हैं जो आपके साथ निभाए, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले, चाहे वो प्रैक्टिकल वे में भी है, तो आप उस चीज़ों पे फोकस्ड हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो हो सकते हैं पर्सन, और आप हील कर रहे हो सिचुएशन से। जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। तो आप अपनी स्टेबल सिचुएशंस, प्रैक्टिकल स्टेबल सिचुएशंस पे आप फोकस्ड हो। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।